हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं वनीता हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं। एक तो टीनेजर है और 2 ट्विंस है जिसमें एक बॉय और गर्ल है। और तीनों के नाम ना मैंने ए से रखे, ये मैच करने के लिए। अदिति जो है वो 12 साल बड़ी है, तो उसका नाम, मतलब जो बड़ी बेटी है उसका नाम अदिति है। और जो छोटे हैं दो, वो ट्विंस 12 साल के बाद हुए, तो मैंने उनका नाम अनिका अनिकेत रखा। अनिका अनिकेत, और तीसरा ऐसे मैंने तो मैंने अदिति का फर्स्ट लेटर से लेके उन दोनों का मैच कर दिया। तो एक टीनेजर है, एक और 2 ट्विंस है। लेकिन आज मेरी लाइफ में ना अभी बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल इन द सेंस कि बच्चों के साथ तो जो है ही है, लेकिन मनी वाइज भी है। क्योंकि अभी अक्टूबर में मेरी शादी को 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अदिति 17 साल की है, हो जाएगी जुलाई में। और अनिका अनिकेत जो है वो 5 साल के हो जाएंगे अगस्त में। तो अभी तक जो मैंने अनिका अनिकेत तक का सफर सोचा था, तो मेरा फर्स्ट सफर यही था शादी के बाद का, कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैंने सोचा ही नहीं था कभी घर भी बनाना है मुझे। और वो, ये सच्ची बात है, जो चीज आप सोचते नहीं हो ना वो कभी होती भी नहीं है। इसका रिलेट मैं एक चीज से करूंगी आपको, क्योंकि ना जब अदिति हो गई तो उसके 5 साल तक मुझे कंसीव नहीं हुआ था। फिर हमने सोचा कि सेकंड कर लेते हैं। तब भी थोड़ा स्ट्रगल ही था। तो फिर हुआ तो मुझे 6 मंथ की प्रेगनेंसी हुई, तो वो कराना पड़ा क्योंकि वो प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम्स होने की वजह से फिर जब वो डॉक्टर के पास, वो सब बॉम्बे में हुआ। मैं 17 साल बॉम्बे रही हस्बैंड के साथ। कभी उनके काम पर जाना पड़ता, तो 6 6 महीने अकेले भी रही बेटी के साथ। तो क्या हुआ कि ना, मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। और इतनी हालत खराब हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर्स ने ही कह दिया था कि आपका 101%, आप दोबारा चांस भी मत लीजिए। आप मेंटली डिप्रेशन में भी जा सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप दोबारा चांस मत लीजिए। तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी के घर गई, कैसे तैसे करके वो टाइम निकला मेरा। और फिर कुछ ही टाइम हुआ, मुझे फिर से कंसीव हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था। और कंसीव हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता चला। और फिर जब मेरे पीरियड्स रुक गए, तो उसके बाद मुझे पता चला, अरे ये तो फिर से कंसीव हो गया। तो हम लोग तो खुश हो गए थे। लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप फिजिकली बहुत वीक हैं, तो आप कंसीव आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा हम बता नहीं सकते। इट्स डिपेंड ऑन टाइम और लक। तो ठीक है, तो जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकला, तो वो जो पीरियड, मतलब कंसीव बेबी था, वो खुद से ही डिप हो गया। तो वो दूसरा ऐसा हुआ। फिर काफी टाइम निकल गया, 1 1.5 साल हो गया। फिर मुझे 1.5 2 साल के बाद फिर से कंसीव हो गया, खुद से ही हो गया वो भी। न, खुद से मतलब वो कंसीव हो गया मुझे। तो फिर वो जब कंसीव हो गया, तो फिर मैंने फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर तब अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था। मुझे 3 मंथ्स अबव हो गए थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन बोलते हैं ना, जिसने आना है उसने ही आना है। आप इन सब चीजों में जोर नहीं लगा सकते। तो अ, अचानक से उन्होंने मुझे फुल बेड रेस्ट, वो सब मैं फॉलो कर रही थी। अचानक से क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास जाना था। हस्बैंड ऑफिस चले गए, अदिति स्कूल चली गई, और मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो अचानक से उन्होंने बोला कि बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है। मैंने कहा है, अभी तो मैं
होके गई थी तभी तो सब ठीक था, लेकिन ये तीसरे महीना क्रॉस होने के बाद हार्ट बीट बंद हो गई है। मैं हॉस्पिटल से आई घर पे, रास्ते में इनको फोन किया तो ये कुछ बोले नहीं और शांत हो गए, और फिर मैं घर आई। घर आके अदिति के साथ उसको खाना वाना दिया। मैं भी सोच रही थी हार्ट बीट बंद हो गई और ये सब कैसे हुआ। तो जब मैंने ये हो गया ना, फिर फिर बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन फिर भी मैं एक दो डॉक्टर्स के पास सोचा, मम्मी बोल रही थी जा, या मैं गई। उन्होंने बोला, मैंने बोला ये ऐसा तीसरी बार हुआ है मेरे साथ, तो तीसरी बार तो हो गया, लेकिन अब बेबी मतलब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को बेबी हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या फिर ये तो भगवान की मर्जी से है, या कैसे चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर एक डॉक्टर थी, डॉक्टर निकिता कोठारी, जो कि मुंबई में ही है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं उनके पास ही गई थी, तो उन्होंने कहा आप फिलहाल इसको तो कर लीजिए, और आप कॉन्फिडेंस मत हारिए, क्योंकि आपका फर्स्ट बेबी जो अदिति है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट ये तो किस्मत के भी खेल है ना, तो पहले आप इसे कर लिए, फिर हम आगे का ट्रीटमेंट चालू करेंगे, क्योंकि बॉडी भी बहुत वीक है, क्योंकि मेरी जो यूट्रस थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। तो फिर मैंने, ओके, मैं गई उनके पास, वापस सब नॉर्मल होके ट्रीटमेंट चालू करा दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद मैंने कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि आपको नहीं होगा, आप मत कीजिए ये सब। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर से मैं डॉक्टर के पास गई उसके पास, और गई तो ट्रीटमेंट चालू हो गया मेरा। डॉक्टर कहती है बी पॉजिटिव, सब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि पहला बच्चा अच्छे से है। मेरे तब तक 3 ऐसा हो गए थे अदिति के बाद। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करके मैंने देखा कि मुझे 3 मंथ्स हुए थे, और फिर से प्रेगनेंसी हो गई मुझे। मैंने एक डॉक्टर की बात मानी होती उस वक्त, और दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गई होती, तो शायद ये सब नहीं मेरी लाइफ में होता। तो इसीलिए बोलते हैं ना सब पेरेंट्स भी, कि एक डॉक्टर की नहीं 2-3 डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैं वो डॉक्टर से कंटिन्यू, और फिर मुझे कंसीव हो गया, मुझे गुड न्यूज मिल गई थी। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये गुड न्यूज मिली थी ना, तो मैं अकेली गई थी, लेकिन आज तक मैं उस डॉक्टर के पास कभी अकेली भी नहीं गई, हस्बैंड के साथ लेके जाती थी, क्योंकि इनकी जो ऑफिस होता है तो वो आफ्टरनून के बाद होता था, तो हम लोग पहले गए। तो जब हम गए ना गुड न्यूज, तो मैंने घर आके बताया तो ये बहुत खुश हुए। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद ना, जब होने के बाद, तो मेरी तबीयत जो है वो फर्स्ट मंथ से ही खराब होने लग गई थी। मतलब मुझे वैसे भी बहुत वॉमिटिंग, ये वो नोजिया, ये सब बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़ा ये सब, और उसमें एक ही टारगेट था कि मुझे मेरी बेटी को साथ देना है, मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, ये टारगेट था मेरा। तो ये टारगेट मेरा कंप्लीट होते होते ही मेरे को शादी के 12-13 साल निकल गए ऐसे ही। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम हुआ ना, बहुत तबीयत खराब, तो मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया कि नहीं यार, स्टार्टिंग से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो मैं अपने हस्बैंड को साथ लेके गई, वो वैसे भी साथ ही जाते हैं। तो साथ गए, तो फिर हमें गए तो हम डॉक्टर से मिले, तो मैंने उनको बोला मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मतलब दूसरे महीने लगते ही इतनी तबीयत खराब है। तो उन्होंने मुझे चेक किया, अल्ट्रासाउंड किया, जैसे चेक करते हैं। तो उन्होंने बताया आपकी तबीयत बहुत ज्यादा इसलिए खराब है क्योंकि आपको ट्विंस है। म- मतलब मैं इतना सहन कर रही थी, इतना सहन कर रही थी, मुझे नहीं पता था ट्विंस में
डबल सहन करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने मतलब उस टाइम कोरोना चल रहा था, सेकंड था। तो फिर मेरे हस्बैंड को फोन करके बुलाया, वो डर गए कि अब क्या हो गया भाई। फोन करके नीचे बुलाया, तभी मैं ही जाती थी अकेली, एंट्री नहीं थी दो जन को। तो फिर उनको बुलाया, वो एकदम डरे हुए थे। और जो डॉक्टर थी ना निकिता कोठारी, उन्होंने उनको थोड़ा दूर खड़े थे तो उनको स्क्रीन के पास बुलाया, बोलिए आप इधर आइए, आप स्क्रीन देखिए। तो ये डर गए, मैम क्या है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ये वो। तो उन्होंने दिखाया कि आपके ट्विंस है। जब उन्होंने ये कहा ना कि आपके ट्विंस है, तो जैसे मेरे को ऐसा था कि एक नहीं अच्छे से हो पा रहा है, अभी ट्विंस कैसे एक ही उसी यूट्रस में ग्रो करेंगे, ये सब मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि मैं उनका खर्चा कैसे पूरा करूंगी। जॉब मतलब ऐसी है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी पैसे ज्यादा कभी, ये सब मैंने सोचा ही नहीं कि डॉक्टर का भी कोई खर्चा है या नहीं है। मैंने यही देखा कि मैं मतलब उस यूट्रस में दो कैसे आएंगे, मतलब जहाँ एक ही नहीं प्रॉपर नेक्स्ट आ पा, ये सब मुझे था। तो लेकिन हम बहुत खुश भी थे, हम पूरे रास्ते बहुत खुश रहे। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे तब हुई ना जब मैं घर गई और मेरी मम्मी भी थे, आए हुए थे, मैंने उनको बुला ही लिया था कि आप आ जाओ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो बुलाया तो उनको मैंने बताया मम्मी ट्विंस है, तो वो इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। वो पता है क्यों? उन्होंने ही मुझे कहा था कि अदिति को कभी अकेले नहीं रहने देना, इसके लिए एक जोड़ीदार चाहिए। तो अदिति वो फर्स्ट मेरा बच्चा है, मेरी बेटी, जिसको मैं देखकर मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, इसको साथी तो मुझे देना ही देना है, भले कुछ भी हो जाए। तो जो कहते हैं ना, जो मन में आपने ठान रखी है और जो बोलते रहते थे, तो वो पूरा जरूर होता है। तो वही हुआ। और फिर बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी परेशानियां आई। और हमें नहीं पता था कि ट्विंस का इतना खर्चा है, ये सब है। और फिर हमने धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा। और जब ट्विंस है तब इनके